हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जमनी क्लासेस। इस वीडियो हम लोग जहां से छोड़े थे क्वेश्चन यानी कि 2 तक पहुंच गए थे, 3 और 4 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 3 को क्या दिया हुआ है। ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा और ये हमारा A4 हो जाएगा। तो हमें A पता है, A का वैल्यू कितना है 5, A2 और A3 निकालना है। A2 पता करना है और A3 पता करना। A4 का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 9 होल जा 1/2 दिया हुआ है। ये 4 मतलब इस एपी में कितने टर्म है, टोटल 4 टर्म है। तो एन हमारा हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। अब हमें A4 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। A4 हम लिख सकते हैं A प्लस का 3D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 3D। ठीक, A4 का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 9 होल जा 1/2। A का वैल्यू पता है 5 और ये हो जाएगा 3D। इसकी है तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 19/2, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3D। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 माइनस का 10/3D। तो ये हो जाएगा 9/2 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू डी। तो 3 से 3 को 9 कैंसिल कर देंगे 3 बार में, तो डी हमारा आ जाएगा 3/2। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। अगर डी हमारा 3/2 आ गया तो हम लोग A2 और A3 निकाल सकते हैं। तो A2 निकालने के लिए क्या होता है, A प्लस का D होता है सेकंड टर्म निकालने के लिए। तो A हमारा 5 है प्लस D हमारा 3/2 आया है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 13/2। तो A2 हमारा हो जाएगा 13/2। क्या हो जाएगा 13/2। अब ऐसे हम A3 निकाल लेंगे। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं। A हमारा 5 है तो इंटू डी, डी हमारा आया 3/2 आया है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 5 प्लस का 3, यानी कि A3 कितना आ जाएगा, A3 हमारा आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, A3 हमारा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं फिर से वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। हमारा ए ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, A5 ये है और ये A6 है। अब इस बार एपी में टोटल टर्म कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, यानी कि एन हमारा 6 हो गया है। तो हम लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 4। क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और हमें A2 A3 तो निकालना ही है। और अगर इस एपी में देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6। और जो A6 यानी कि A6 का वैल्यू हमें पता है कितना 6 है। तो A6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का 5D लिख सकते हैं। यहां से फिर हम डी निकाल लेंगे, सेम क्वेश्चन इसी तरह लग रहा है। यहाँ 6 है, यहाँ हो जाएगा A प्लस, A का वैल्यू तो पता है कितना है -4 प्लस 5D। 6 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 4 और ये हो जाएगा 5D। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, आके इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो गए। कैंसिल आउट कर देंगे 2, तो D आ जाएगा अपना 2। क्या आ जाएगा 2। अब D पता चल गया तो हम लोग A2 A3 निकाल सकते हैं इजिली। A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का D। तो A हमारा माइनस का 4 है और प्लस का D आया, D 2 आया है, ये अपना क्या आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। A2 हमारा आ गया माइनस का 2। अब हम A3 निकाल सकते हैं, A प्लस का 2D। A अपना है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2 D है, ये हो जाएगा -4 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 का वैल्यू हो जाएगा जो माइनस प्लस है तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। A3 अपना 0 आ गया। तो A4 देखते हैं, A4 क्या हो जाएगा, A प्लस का 3D। तो A हमारा तो -4 है प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4 प्लस का 6। रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस का 2। क्या मिलेगा, प्लस का 2। तो A4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। A4 निकाल लिया तब A5 को निकाल सकते हैं। A5 को निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस का 4D हो जाएगा ये। तो
ये 5 हो गया, ये हमारा 4 है माइनस का, और ये प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि डी हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8, ए 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो ए 5 कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। हम लोग सब कुछ निकाल लिए। इस तरह क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, ये A5 हो जाएगा, और ये हमारा A6 हो जाएगा। हमें ये नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। A2 तो पता है, A2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का D लिख सकते हैं, और A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 38 इक्वल टू A प्लस का D। ये इक्वेशन अपना फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ A6 है, तो A6 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 5D लिख सकते हैं। तो A6 कितना है माइनस का 22 है इक्वल टू A प्लस का 5D है। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस का D इक्वल टू 38, या इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, A प्लस का 5D इक्वल टू माइनस का 22। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बदलेगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक D प्लस का और ये माइनस का 5D है, तो माइनस का 4D आएगा, और ये अपना हो जाएगा 60। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो D बराबर हो जाएगा 60 अपॉन का -4, कैंसिल आउट कर देंगे तो D अपना आ जाएगा माइनस का 15। क्या आ जाएगा माइनस का 15। जब D माइनस चल गया तो हम लोग A निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे D पुट D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 38 इक्वल टू A प्लस का D है, तो यहाँ हो जाएगा 38, और ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, D हो जाएगा माइनस का 15। क्या हो जाएगा माइनस का 15, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 38 प्लस का 15 इक्वल टू A। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 5 53। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 53। ये हमारा निकल गया, D भी मान चल गया। तो हम लोग निकालते हैं A3। क्या निकालते हैं A3। A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं। तो A प्लस A हमारा कितना आया है, A हमारा आया है 53 प्लस 2 इंटू D हमारा माइनस का 15 है, 53 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 53 माइनस का 30, A3 कितना आ जाएगा, A3 इक्वल टू हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। A3 माइनस चल गया, हम लोग A4 निकालते हैं। A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस का 3D। तो A हमारा कितना है 53 है, प्लस 3 इंटू D हमारा कितना है माइनस का 15 है। तो हमारा हो जाएगा 53 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 45, कितना हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 53 माइनस का 45। तो A4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। A4 निकाल लिए तो A5 हम लोग निकाल सकते हैं। A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4D लिख सकते हैं। तो A कितना है, A हमारा 53 है, A हमारा 53 है, और प्लस 4 इंटू D माइनस का 15, D कितना है माइनस का 15 है। तो A 53 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 60, कितना हो जाएगा माइनस का 60। 53 माइनस का 60, तो रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस का 7। क्या मिलेगा माइनस का 7। A5 कितना आ गया माइनस का 7। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन 3 की जितने भी पार्ट क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। किसी भी स्टेप पर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।